आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल वैकेंसी 2025। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें दो नोडल महाविद्यालयों के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो टोटल इस वीडियो के अंदर आपको मैं 7 महाविद्यालयों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहली जो अपडेट है वो आप देखिए। श्री संत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय दौसा, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें विद्या संबल योजना के तहत सत्र 2024-25 के अंदर ये जो सेकंड सेमेस्टर अभी प्रारंभ होगा और चौथा जो सेमेस्टर है, चतुर्थ जो सेमेस्टर है जो अभी प्रारंभ होगा, तो इन दोनों सेमेस्टर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो सभी विज्ञप्तियों के अंदर समान है, इसलिए मैं आपको एक बार समान रूप से जो है दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान कर देता हूं। अगर आप वीडियो को सही देखेंगे तो आपको कमेंट करके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर आपकी जो सेवाएं ली जाएंगी वो कब तक ली जाएंगी। तो दोस्तों, इसके अंदर वैसे तो आपकी नियुक्ति जो है वो सेमेस्टर के लिए की जाती है, लेकिन इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहली बात, या तो सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको रखा जाएगा, या फिर सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम जब तक प्रारंभ नहीं होगी तब तक आपको रखा जाएगा। ये 2 शर्तें हैं, दोनों में जो भी शर्त पहले पूरी होगी तभी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। अब इनके अलावा 2 शर्तें और हैं, यानी आरपीएससी से अगर चयनित कोई अभ्यर्थी आपके विषय में आपके महाविद्यालय में अगर ज्वाइनिंग कर लेता है तो भी आपको जो है पद से हटाया जा सकता है, या फिर आपके विषय के अंदर अगर कोई डेपुटेशन से या फिर ट्रांसफ़र से कोई भी अभ्यर्थी अगर आपके विषय में ज्वाइन कर लेता है तो उस स्थिति में भी आपको पद से हटाया जा सकता है। अन्यथा जो 2 परिस्थितियां मैंने आपको बताई है, पाठ्यक्रम पूरा होने या विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रारंभ होने, इन दोनों में जो भी परिस्थिति पहले पैदा हो जाएगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 8,000 रुपये। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 800 रुपये प्रति कालांश जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही प्रदान किए जाएंगे, यानी आपको एक सप्ताह में 14 कालांश का ही मानदेय प्रदान किया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आप कालांश लेते हैं तो उसका कोई मानदेय आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई कि जब तक आपके 50 कालांश पूरे नहीं होंगे तब तक आपको मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा, और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे हो जाएंगे आपको जो है 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कमेंट करके पूछते हैं, तो उनके कमेंट्स का जवाब मैं वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा है कि आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया जाता है उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप विद्या संबल योजना का जो आवेदन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी विद्या संबल आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा है कि इसमें आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि विद्या संबल में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, मैक्सिमम आयु निर्धारित नहीं है, सिर्फ मिनिमम जो आयु है, न्यूनतम जो आयु है वो निर्धारित है, यानी आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो आप विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा है कि आवेदन शुल्क क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि विद्या संबल योजना के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
इस योजना के तहत आप निःशुल्क जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी पूछा है कि जेजेटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ अभ्यर्थी क्या विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जेजेटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ अभ्यर्थी जो है वो विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजीसी के द्वारा कल ही राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटीज को जो है 5 साल तक के लिए पीएचडी में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी नहीं करनी है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है तो उनके पीएचडी का जो उपाधि है उसकी जांच जो है वो की जाएगी और जांच के पश्चात योग्य पाए जाने पर ही आपकी जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? पहली ओपीजेएस विश्वविद्यालय जो है चूरू, उसके बाद में सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और उसके बाद में सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू। ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके यूजीसी के द्वारा जिनके द्वारा पीएचडी में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। अब ये जो विज्ञापन है श्री संत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अधीन कौन कौन से राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जारी किया गया है, प्लस इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है वो आप देखिए। तो सबसे पहली बात, आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025। ठीक है। अब इसके अंदर किन किन महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन जारी किया है तो इसमें देख सकते हैं आप। पहला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय लवाण दौसा। इसमें ये आपके सामने जो विषय दिए गए हैं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र, और प्रत्येक के अंदर एक एक पद है। ठीक है। दूसरा महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय छारेड़ा दौसा। तो इसमें भी हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र, प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पद है। तीसरा जो राजशेष महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय नांगल राजायतान। इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पद है। और ये नोडल महाविद्यालय है श्री संत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय दौसा। इसके अंदर व्यवसायिक प्रशासन और प्राणी शास्त्र, ये 2 विषय हैं जिनके अंदर प्रत्येक में एक एक रिक्त पद है। ठीक है। दूसरा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो किस महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है वो आप देखिए। तो ये महाविद्यालय है राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली। ठीक है। इसके द्वारा ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए और ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो विज्ञापन की जो शर्तें थी वो मैंने आपको समान रूप से बता दी हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 25 जनवरी 2025 दोपहर 2 बजे तक। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से महाविद्यालयों के लिए विद्या संबल योजना के तहत ये वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। तो इसमें सबसे पहले तो है नोडल महाविद्यालय राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली। इसमें हिंदी साहित्य, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, बीबीए और कंप्यूटर विज्ञान, प्रत्येक के अंदर क्या है एक एक पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य, रसायन शास्त्र और बीबीए, इनके अंदर 2 पोस्ट हैं। ठीक है। फिर है राजकीय कन्या महाविद्यालय जोजावर मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। तो इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजस्थानी, राजनीति विज्ञान और इतिहास, और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय रानी जिला पाली। इसमें हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य और भूगोल, प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है। तो इस महाविद्यालय के अंदर ये 3 राजशेष महाविद्यालय यानी 2 राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं, एक नोडल महाविद्यालय और 2 राजशेष महाविद्यालय। ठीक है। तो आप अगर योग्य हैं, उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सम्मानजनक जॉब है और राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए ये सुनहरा जो है अवसर है।
बात करें कि इसके अंदर कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके संबद्ध विषय में आपके पीजी के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, आप वो क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, आप वो क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो उनको नेट सेट और स्लेट से छूट प्रदान की गई है, यानी वो पीएचडी बेस पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी जिन अभ्यर्थियों की पीएचडी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, वो अभ्यर्थी जो है उनको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी वो पीएचडी बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको आवेदन कैसे करना है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि विस्तृत आवेदन फॉर्म जो विद्या संबल योजना का है उसको आपको पूरी तरह से भरना है। उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उनकी फोटोकॉपी जो है आपको लगानी है, और उस आवेदन फॉर्म को एक बड़े लिफाफे के अंदर आपको डालना है, और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर दाएं साइड में आपको अपना महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है, यानी जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है उस नोडल महाविद्यालय का यहाँ पर एड्रेस लिखना है, और बाएं साइड के अंदर आपको अपना एड्रेस लिखना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस के अंदर नोडल महाविद्यालय का एड्रेस आएगा, लेकिन आवेदन फॉर्म के ऊपर उस महाविद्यालय का आपको नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नोडल महाविद्यालय के तहत आने वाले कई सारे नोडल राजशेष जो महाविद्यालय है, अगर आप एक से अधिक राजशेष महाविद्यालय के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप सभी आवेदन फॉर्म एक ही लिफाफे में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इनको व्यक्तिगत रूप से जाकर के महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो इनको डाक के द्वारा यानी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।